आओ बच्चे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो थ्योरी पढ़े हैं, और उसी पर तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम दिए थे बनाने के लिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर उसी पर कुछ प्रॉब्लम दिए थे बनाने के लिए। आज उसी प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम तुम लोग को दिए थे बनाने के लिए, तुम लोग, हमको उम्मीद है कि तुम लोग सब बना लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा डिस्कशन हम उस पर करेंगे तो और तुम लोग का कंसेप्ट बढ़ जाएगा। इसलिए सारे चीजों को बढ़िया से देखना, सारे प्रॉब्लम को मैं जो बना रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको बढ़िया से देखना। अगर बन भी गया होगा तो भी, और नहीं बना होगा तो भी, दोनों स्थिति में। तो आइए आज हम लोग उसी प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करते हैं जो तुम लोगों को बनाने के लिए दिए हुए थे। तुम लोगों को दिए थे बनाने के लिए 27 से लेकर 32 तक, क्योंकि 1 से 26 पर तो हम लोग काम कर चुके हैं, 1 से 26 तक में। और उसके बाद हम तुमको दिए थे 27 से 31 तक। आज उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम लोग 27 पर आते हैं, 27वां नंबर पर। 27 प्रॉब्लम कह रहा है 10% ऑफ द टूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मशीन आर डिफेक्टिव। एक मशीन के द्वारा 10% टूल्स जो है सो डिफेक्टिव तैयार होता है, बनता है, प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। डिफेक्टिव होना ही यहां सफलता है। तो यहां P = 10%। 10 का मतलब हो गया 10/100। परसेंट में सैंपल स्पेस 100 को कहते हैं। तो 10% यानी 10/100 परसेंट में सैंपल स्पेस क्या हो गया? 100। तो इस प्रकार से हमारा हो गया 1/10 हो गया डिफेक्टिव होना टूल्स को। और डिफेक्टिव न होना जिसको Q बोलते हैं, 1 - P यानी हो जाएगा 1 - 1/10। 10 में से 1 गया तो 9/10। तुम लोग P और Q समझते हो। यहां पर डिफेक्टिव होना ही हमारा सफलता है, सक्सेस। और डिफेक्टिव न होना हमारा फेलियर है, जिसको हम Q नाम दिए। क्लियर है? अब आगे आओ, क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव टूल्स इन ए सैंपल ऑफ 3 ड्रॉन एट रैंडम। 3 सैंपल में से नंबर ऑफ डिफेक्टिव टूल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कीजिए। 3 है, यानी n = यहां 3 दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का रहा तैयार करने के लिए। तो आओ भाई, रैंडम वेरिएबल हो गया जो कैपिटल लिखे हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब आइए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को तैयार करना है। उसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहां बोल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है तुमको बता चुके हैं। नंबर ऑफ सक्सेस, सफलता की संख्या, नंबर ऑफ सक्सेस। तो नंबर ऑफ सक्सेस कितना होगा? 0 से लेकर जितना टोटल ट्रायल्स रहता है उतना। तो यहां हमारा टोटल ट्रायल्स जो है n = कितना है? 3 है। तो हमारा रैंडम रूल क्या क्या हो जाएगा? 0 1 2 3। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सफलता की संख्या को ही रैंडम वेरिएबल कहा जाता है, सक्सेस के। तो सक्सेस कितना होता है? 0 से लेकर, यानी न होना को 0 बोलते हैं, 0 से लेकर जितना ट्रायल रहेगा वहां तक हो जाएगा। 5 n = 5 आता तो 0 1 2 3 4 5 होता। तो यहां 3 है तो हो जाएगा हमारा रैंडम वेरिएबल 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3 हो गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी इसमें डाल दो। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? जब रैंडम वेरिएबल 0 है, n हमारा 3 है, तो क्या जाएगा? 3C0 P⁻0 और Q⁻3 में से 0 गया तो 3। फिर 3C1 प्रोबेबिलिटी P⁻1 Q⁻3 में से 1 गया तो 2। 3C2 P⁻2 और Q⁻3 में से 2 गया तो 1। और 3C3 P⁻3 into
q के पावर 3 में से 3 गया तो 0, पावर 0 तो 1 होता है, लिखना भी जरूरी नहीं है। अब p और q हम निकाल के रख चुके हैं। p है हमारा 1/10 और q है हमारा 9/10। अब इसमें प्रोबेबिलिटी वाला जो बक्सा है, खाना है, उसमें p और q का मान डाल देंगे। p हो गया 1/10 और q हो गया 9/10, ये डाल देंगे और सबका वैल्यू निकाल देंगे। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ तुमको p और q का मान डाल के इस सबका मान निकाल लेना है, खाली इतना करना है। वो कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, इतना तो तुमसे हो ही जाएगा, क्योंकि p और q का खाली मान इस सब में डाल देना है बक्सा सही में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हमारा हो गया। तो क्लियर है? तो यही हमारा था 27वां हिस्सा। क्लियर? चलिए अब जरा उससे आगे बढ़ते हैं, जरा 28वां का डिस्कस करते हैं। अट्ठाईसवां हिसाब करा है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर। करा कि एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन दिया हुआ है, मीन, और वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस। मीन जो दिया हुआ है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 4/3, ये 4 दिया हुआ है और वेरिएंस हमारा 4/3 दिया हुआ है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 4/3 रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही कहना है। चलो भाई, मीन और वेरिएंस दे दिया, प्रोबेबिलिटी निकालना है रैंडम जब एक से बड़ा। पहले हम लोग n निकाले, p निकाले और np मालूम हो जाएगा तो q मालूम हो जाएगा। वो सारा खेला तो npa पर होता है। हम कह चुके हैं पूरे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में या बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में सारा खेला n और p से होता है, क्योंकि p पता हो जाएगा तो q निकल जाता है 1 - p करके। तो यहां देखो मीन पद दे दिए हुआ है, वेरिएंस दे दिए हुआ है। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए जब रैंडम वेरिएबल 1 से बड़ा या बराबर हो। क्लियर है? तो आइए तुम्हें बताओ। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, हम लोग पढ़े हैं थ्योरी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन किसको कहते हैं? एनपी को। तो यहां मीन एनपी इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और वेरिएंस किसको कहते हैं? एनपीक्यू को, इज इक्वल टू हो गया 4/3। यह इक्वेशन सेकेंड हो गया। मीन हो गया हमारा एनपी, हम लोग फार्मूला पढ़े थे थ्योरी वाला, देख लेना। तुम लोग तो पूरा वीडियो देखते भी नहीं बढ़िया से। मैं बार बार कहता हूं कि स्किप करके मत देखो, एक बार देख लो, एक बार फिर मैं चेतावनी दे रहा हूं। जितना प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ाया है उस सब का वीडियो एक साथ करके अगर देखोगे तो बहुत तगड़ा कंसेप्ट तुमको मिलेगा, याद रखना। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करते हो। मैं इससे पहले बोल भी चुका हूं कि टाइम का 2 ही यूज होता है, या तो इन्वेस्ट करो या वेस्ट करो। अब तुमको सोचना है कि उसको इन्वेस्ट करना है कि वेस्ट करना है। बात समझ में आ रही है? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे पास तो हूं नहीं, तुम अपना मालिक खुद हो। वहां तो मैं तुम्हारे पास हूं नहीं, लेकिन इसलिए ईमानदार बनना, ईमानदारी से काम करना, बेईमानी मत करना। क्योंकि तुम जो पढ़ रहे हो अपने लिए पढ़ रहे हो, न माता पिता के लिए और न मेरे लिए। हम इतनी आपदा की घड़ी में भी इतना मेहनत कर रहा हूं इसलिए कि तुम अच्छा से पढ़ो। और जब मैं इतना मेहनत करके तुमको भेज रहा हूं तुम उसको देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि मुझे वॉच टाइम से तो पता चल जाता है, तो मुझे कष्ट होता है। ये सब इंजॉय का प्लेटफॉर्म बना दिया है। इंजॉय का प्लेटफॉर्म मत बनाओ, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो। बढ़िया से पढ़ोगे तो आने वाला समय तुम्हारे हाथ में रहेगा। इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझना। तुम सिर्फ अपने लिए पढ़ रहे हो, ना कोई किसी गार्जियन या माता पिता के लिए नहीं मिलेगी। तुम पढ़ लिख लोगे, अच्छा कर लोगे तो हम लोग गौरवान्वित होंगे तुम पर कि तुमने अच्छा किया है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। आज फिर कह दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी का हम लास्ट क्लास ले रहे हैं। ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हमारा खत्म होने जा रहा है। इसलिए तुम्हारा काम है कि पूरा वीडियो देखने के बाद जितना प्रोबेबिलिटी का वीडियो है सबको एक साथ अगर देखोगे, थ्योरी सारा प्रॉब्लम सब एक साथ,
तो तुम्हारा कंसेप्ट और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। इस पर इतना जरूर करना। और सेल्फ स्टडी का तो समय मिला ही, हम तो कह ही चुके हैं कि सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ भी नहीं है इस धरती पर। कितना भी अच्छा टीचर क्यों नहीं आ जाए, कितने भी अच्छे टीचर से क्यों नहीं पढ़ लो, कितना भी मैं रच रच के क्यों नहीं पढ़ा दूं, और जिस बच्चे में अगर सेल्फ स्टडी नहीं है, स्वयं की पढ़ाई, तो लाख भी कुछ कर लेगा, कुछ नहीं होने को है। इसलिए सेल्फ स्टडी, और इससे ज्यादा सेल्फ स्टडी अब कब मिलेगा? ये कोविड-19 का कृपा है कि तुमको इतना बड़ा सेल्फ स्टडी मिल गया है। घर पर बैठे हो, ना खाना पीना कुछ नहीं बनाना, सारा चीज हो रहा है सिस्टम से। तो पढ़ाई करो भाई, मेरे बच्चे पढ़ाई करो, दिन रात लग जाओ उसमें। इस आपदा को अवसर में बदल दो कि आने वाला समय तुमको वेलकम करे, सैल्यूट करे। इसलिए इसको ध्यान रखना। चलो आओ, कम टू द पॉइंट। तो बात कर रहे थे तो मीन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं एनपी, और वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं हम लोग एनपीक्यू। तो वही लगा दिए। अब फ्रॉम 1 और 2 से देखो मान निकल जाएगा। फ्रॉम 1 और 2 से हम लोग काम करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 से ये एनपी का मान इसमें डालेंगे 4, तो 4q इज इक्वल टू 4/3 नहीं हो जाएगा? तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। एनपी का मान डाल दिया 4, तो 4q इज इक्वल टू 4/3, तो 4 पर कैंसिल, q इज इक्वल टू 1/3 हमारा निकल गया। q इज इक्वल टू हो गया 1/3। और q जब 1/3 हो गया देन तो p क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू होता है 1 माइनस q, तो 1 माइनस 1/3 तो हो जाएगा 2/3। तो मुझे p पता है, q पता है। अब यही मान समीकरण 1 में डाल दो फ्रॉम 1 से, तो फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा? n इंटू p का मान है 2/3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। तो यहां से p का मान डाल दिए 1 में, तो 2 से 2 दूना 4, n इज इक्वल टू 6। तो मुझे n पता हो गया, p पता हो गया, q पता हो गया। n p q, यह तीनों बात हम लोग को पता हो गया। क्लियर है? n p और q ये तीनों पता हो गया। तो क्या हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं तैयार कर देंगे? क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो जाएगा। हम डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, सिर्फ मान पूछ रहा है, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर दे रहे हैं, तुमको देखने में अच्छा लगे। ये रैंडम वेरिएबल हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। n इज इक्वल टू क्या है? 6। आगे ही कह चुके हैं सफलता की संख्या को ही यहाँ रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। तो टोटल ट्रायल 6 है, तो सफलता की संख्या क्या होगा? 0 से लेकर के और 6 तक। कह चुके हैं कि 0 से लेकर जितना ट्रायल रहता है वह रैंडम वेरिएबल होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6, और इस का प्रोडक्ट तुम जानते ही हो। 0 जब हो nc0 p के पावर 0 q के पावर n में से 0 गया तो n, nc1 p के पावर 1 q के पावर n माइनस 1 ये जाएगा nc2 p के पावर 2 q के पावर n माइनस 2, nc3 p के पावर 3 q के पावर n माइनस 3, तुम जान ही रहो सब चीज। nc4 p के पावर 4 q के पावर n माइनस 4, nc5 p के पावर 5 q के पावर n माइनस 5, और nc6 p के पावर 6 q के पावर n माइनस 6। क्लियर है? अब n हमारा क्या है? 6 है, p हमारा 2/3 और q 1/3, ये सब मान इसमें डाल देना, n के जगह पर, p के जगह पर और q के जगह पर। तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं तैयार हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन कर रहा है प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। प्रोबेबिलिटी बताइए जब रैंडम वेरिएबल 1 या 1 से बड़ा, तो 1 या 1 से बड़ा ये सब हो गया, यानी सब को जोड़ना पड़ेगा। इसको, इसके प्रोबेबिलिटी को, इसको, 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 ये पांचों बक्सा जो प्रोबेबिलिटी वाला है NC1 से लेकर के और NC6 तक, इस सब का मान निकाल के सबको जोड़ना पड़ेगा। यानी ऐसे करके NC1 p के पावर 1 q के पावर n माइनस 1 ये है। इस प्रकार से NC2 p के पावर n माइनस 2, सॉरी p के पावर 2 इंटू q के पावर n माइनस 2। इस तरह से लास्ट में NC6 p के पावर 6 q के पावर n माइनस 6। यानी इसको यानी रैंडम वेरिएबल 1 से लेकर 6 तक जो प्रोबेबिलिटी सब निकला हुआ है,
जैसे यह ए निकले, यह बी निकले, यह सी, यह डी, यह ई, यह एफ, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, यानी सबका योग हो गया। क्लियर है? यही हम मांग रहा है। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल एक या एक से बड़ा हो, तो एक या एक से बड़ा 1 से 6 तक ना है, तो ऐसे बनाओगे, या नहीं तो इस हिसाब को शॉर्टकट बनाना है, ये तो हो गया लंबा मेथड। शॉर्टकट बनाना है तो इसको ऐसे ही बना सकते हो। देखो प्रोबेबिलिटी रैंडम ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देखो इस सब का योग निकालना है तो हम लोग ऐसा करें, हम लोग जानते हैं कि सारे प्रोबेबिलिटी का योग क्या होता है 1, यहां से लेकर 0 से लेकर 6 तक करेंगे तो सबका योग क्या हो जाएगा 1। तो इस 1 में से अगर इसको घटा दे 0 वाला को, NC 0 P के पावर 0 और Q के पावर n-0, तो n हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि सारे प्रोबेबिलिटी का योग 1 होता है, तो 1 में से इधर वाले को घटा दे, सॉरी सारे प्रोबेबिलिटी का योग क्या होता है 1, तो 1 में से इसको घटा दे 0 वाले का, तो इसका योग नहीं निकल जाएगा, सबका योग निकल गया। तो या तो इस ढंग से बनाओ, ये लंबा तरीका हो गया, ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया। क्लियर है? तो इसी तरीका से नीचे वाले से जो हम लिखे हैं, प्रोबेबिलिटी जब रैंडम और ग्रेटर इक्वल टू 1 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस यही 0 वाला जो है उसका खाली वैल्यू निकाल देना, यानी यही आंसर हो जाएगा 1 माइनस n हमारा क्या है 6 है, तो 6C0, P हमारा क्या है P के पावर 0 तो 1 हो गया, और Q हमारा क्या है 1/3, तो 1/3 के पावर n हमारा 6 है, तो 1/3 के पावर 6, इसका मान निकालोगे जो मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तुम लोग इस मेथड से निकालोगे तो थोड़ा हल्का होगा, नहीं तो सबका मान निकाल के जोड़ोगे तो लंबा थोड़ा काम हो जाएगा। है बात वही, या तो ऐसे बनाओ नहीं तो ऐसे बनाओ, तो ये समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जरा उससे आगे हम लोग बढ़े। 29 सेम हिसाब है, जो 28 है वही 29 है, सिर्फ डाटा अंतर, उसमें मीन और वेरिएंस 4 और 4/3 था, और 29 में मीन और वेरिएंस दिया हुआ है 4/3 और 8/9, यानी यह दोनों सेम हिसाब है, खाली डाटा का अंतर है। वहां 4 और 4/3 था, यहाँ 4/3 और 8/9, इसलिए बोथ आर सेम, कहीं कोई अंतर नहीं है। एक 30वां हिसाब देखो, 30वां हिसाब कह रहा है इफ कैपिटल X follows a binomial distribution with parameters n is equal to 6, ये दिया हुआ है n is equal to 6, हम नहीं क्वेश्चन कर रहा है, and P and 9 probability when random variable is equal to 4, ठीक है, 9 into probability when random is equal to 4 is equal to probability when random variable is equal to 2, then so that P is equal to 1/4, हम लोग को P का मान निकालना है कि P is equal to 1/4 होगा, ये दिखाई है। ये क्या करा समझ में आ रहा है ना, कि प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल 4 हो उसका 9 गुना 9 into है बराबर है प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल 2 हो। प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल क्या है 2 है, ये इक्वेशन दे दिया, समीकरण दे दिया, तो हमसे P का मान कर रहा है निकालने के लिए। क्लियर है? तो आइए, तो जानते ही हो 9 into क्या होता है प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल, टोटल टाइल कितना है 6 हो जाएगा, 6C4, यानी रैंडम वेरिएबल 4 होने का मतलब 4 सफलता है, तो 6C4 P के पावर 4 इंटू Q के पावर 6 में से 4 गया तो 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल 2, तो क्या जाएगा 6C2, रैंडम वेरिएबल 2 होने का मतलब 2 सफलता, टोटल ट्रायल 6 हमारा है, तो 6C2 P के पावर 2 और Q के पावर 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। यही एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन से हम लोग को P का मान निकालना है, यही कह रहा है कि P का मान इतना होगा। अब निकाल सकते हो, तुम हल कर लेना। 9 इंटू फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 6 में से 4 गया तो 2 हो गया। P स्क्वायर से P के पावर 4 कैंसिल हो गया तो P स्क्वायर बनेगा। क्लियर है? और इस प्रकार से 6C2 को इसको भी ब्रेक करेंगे तो वही होगा, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2, 6 में से 2 गया तो 4, और Q के पावर 4 से Q कैंसिल हो गया तो Q स्क्वायर बन गया। क्लियर है?
पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हुआ तो पी स्क्वायर बच गया, यहाँ क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हुआ तो क्यू स्क्वायर बच गया। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 हो गया 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 9p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया क्यू स्क्वायर। देखो ध्यान से 9p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, और हमको निकालना है p का मान, तो 9p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू को चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, क्यू को हम लोग 1 माइनस p लिख सकते हैं या नहीं तो एक लाइन और तो यहीं से सिंपल हो जाएगा, स्क्वायर दोनों तरफ हटा देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे तो हो जाएगा 3p इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। आसान कर दिया, स्क्वायर रूट लगा दिए तो 9 का 3 हो गया, पी स्क्वायर का पी और क्यू स्क्वायर का क्यू। अब हम लोग का मान निकालना 3p इज इक्वल टू पी का मान निकालना तो क्यू को चेंज कर दो 1 माइनस पी, अगर क्यू का मान पाता तो पी को चेंज कर देते। इस प्रकार से 3p और प्लस p इज इक्वल टू 1, 4p इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 1/4 हमारा आंसर निकल गया। यही निकालना था, यही प्रूफ करना था। क्लियर हो गया। इसी में कहता q का वैल्यू निकालिए तो q इज इक्वल टू 1 माइनस p करते हैं तो उसका ही मान निकल रहा था 3/4। तो समझ में आ चुका होगा। तो यही हमारा 30वां हिसाब था, जिसको मिटा देते हैं। इसके बाद 31 है, 31 31 करा इफ द सम ऑफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और वेरिएंस, मीन का मीन अब प्लस वेरिएंस, इस दोनों का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर 6 ट्रायल इज 10/3, 10/3 है और n इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ट्रायल टोटल जो है वो 6 है और 10/3 है, तो फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, n p और q चाहिए। तो n तो 6 दे दिया और p और q इससे निकल जाएगा इस इक्वेशन से, क्योंकि हम जानते हैं कि मीन होता है np और वेरिएंस होता है npq इज इक्वल टू जाएगा 10/3। समझ में आ गया। और इस प्रकार से हम लोग n हमको पता है कितना है, n इसमें से हम चाहे तो np कॉमन ले सकते हैं तो क्या बच जाएगा 1 अब प्लस q इज इक्वल टू 10/3। अब n का वैल्यू डाल दे तो 6p और 1 प्लस या तो p को चेंज कर दे या तो q क्या होता है 1 माइनस p, इस q को चेंज कर दिया इज इक्वल टू 10/3 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 से 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। क्लियर है। और इस प्रकार से p इंटू 2 माइनस p इज इक्वल टू 5/9 हो जाएगा। देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी है और यहां से p में एक इक्वेशन तैयार हो गया। तो यहां से क्या हम लोग p नहीं निकाल लेंगे, p प्रोबेबिलिटी होता है, p ना निगेटिव होगा ना 1 से बड़ा होगा और ना, हम बता चुके हैं किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर और 1 तक ही लाइज करता है। इसलिए p का मान 1 से बड़ा होना चाहिए ना 0 से छोटा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ हल करोगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा तो p का मान जो नेगेटिव होगा उसको छोड़ देंगे, 1 0 और 1 के बीच में होगा, 0 से 1 तक में जो होगा वही मान लेंगे। इस प्रकार से p निकल जाएगा। अब p निकल जाएगा तो q खट से 1 माइनस p कर लेंगे तो q भी पता हो गया, p पता हो गया, q पता हो गया और p q और n पता ही है 6। तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्या हमारा तैयार नहीं हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन वही रैंडम वेरिएबल फिर हम लोग ले लेंगे, ऐसे रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सक्सेस। तो टोटल ट्रायल 6 है तो कह चुके हैं 0 से लेकर टोटल ट्रायल, तो 0 1 2 3 4 5 6 ये रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी वही होगा, 0 है तो nc0 p के पावर 0 q के पावर n, 1 है तो nc1 p के पावर 1 q के पावर n माइनस। इस तरीका से ये हो जाएगा nc2 p के पावर 2 q के पावर n माइनस 2। इस तरीका से ये हो जाएगा nc6 p के पावर 6 q के पावर n माइनस 6। और इस प्रकार से n पता है 6, p पता हो गया, q पता हो गया, p और q n p तीनों पता है, इसमें डाल देंगे तो इस प्रकार से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो जाएगा। तो क्लियर हो चुका। तो यही हमारा 31वां हिसाब था।
32वां हिसाब भी हम लोग जो बनाए हैं अभी, इससे पहले हिसाब जो बनाए थे हम लोग उन 28 सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस उसको भी कर देता हूं, तो देख लो। 32वां है कह रहा है डिटरमाइन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 20 एंड वेरिएंस इज 16। ये तो सिंपल हिसाब है, मीन जो हो गया सो 20 हो गया और वेरिएंस जो हो गया वो 16 हो गया, वेरिएंस 16। तो कहना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कीजिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करने के लिए हमको एनपी क्यू चाहिए, तो तुम उससे रफली कर दो, मीन जानते ही वो एनपी होता है, तो एनपी इज इक्वल टू 20 हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और एनपी क्यू इज इक्वल टू 16 हो गया इक्वेशन सेकेंड। और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन तुम हल कर सकते हो फ्रॉम 1 and 2 से एनपी का मान डालेंगे तो 20 क्यू इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, और इसमें क्यू इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा, 16/20 हो जाएगा 4/5। क्यू 4/5 हो गया तो पी हमारा 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस 4/5 यानी हो जाएगा 1/5। पी हो गया पता, क्यू हो गया पता, इसमें डाल देंगे फ्रॉम 1 से काम कर देंगे, तो n इंटू पी हमारा है 1/5 इज इक्वल टू 20। देखो ध्यान से, ठीक है, हाँ एनपी 20 क्यू, हाँ तो पी हमारा है 1/5, तो पी का हमारे इसमें डाल देंगे 1/5, इस प्रकार से n इज इक्वल टू हो जाएगा 100। तो n पता हो गया, p पता हो गया, q पता हो गया, क्लियर है, ये सब पता हो गया हम लोगों को। तो इस प्रकार से हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं तैयार कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वही डिस्ट्रीब्यूशन में चूंकि 100 है नहीं कि पूरा 100 को लिखने लाएंगे, ऐसे कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाएंगे तो ऐसे कर देंगे, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 0 1 2 हो गया, ऐसे डॉट 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 100। चूंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारा रैंडम 0 से लेकर ट्रायल्स तक होता है, 0 से लेकर 100 तक होगा। प्रोबेबिलिटी वही NC 0 p के पावर 0 q के पावर n, NC 1 p के पावर 1 q के पावर n माइनस, इस तरह डॉट डॉट NC 100 p के पावर 100 और q के पावर n माइनस 100। तुम जानते ही हो, उस तरीका से काम कर लेंगे। तो यही था हमारा 1 से लेकर ये कहते हैं 27 से लेकर 32 तक का प्रॉब्लम। तुम लोगों को सब समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी की कहानी थी, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। चलो सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार और थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और जो हमने इस वीडियो में बताया है उसको तुम लोग ध्यान से उसका इंप्लीमेंट करना, लागू करना।